हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और मैं आज के बीच लेके आई हूँ फिर से एक रिएक्शन वीडियो, जो कि होने वाली है फिर भी ये प्रियंका योगी तिवारी पर, क्योंकि वो हैं ही इतनी फेमस। और उनके उस पर मतलब मैं अगर उनके ब्लॉग देखती हूँ तो उन पर कमेंट ही कुछ इस प्रकार आ जाते हैं कि मुझे मतलब मजबूरन मुझे रिएक्शन देना पड़ता है उस पर। तो आज है रिएक्शन वीडियो होने वाली है, जो कि उनके होटल पर उन्होंने अभी जस्ट ही ब्लॉग डाला है कि हमने अपने होटल का नाम चेंज कर दिया है। अब जनता का कहना है कि आप लोगों को आज याद आया है कि आपने अपने होटल का नाम चेंज करना है। आज ही क्यों आप लोगों को याद आया, पहले क्यों नहीं किया? तो इसका रीज़न ये बता रहे हैं कि मतलब तुम चारों मतलब तुम्हारे जो मतलब पति देव हैं उनके चारों भाई अलग अलग हो गए हैं। तो इस वजह से तो प्रियंका योगी तिवारी है जो, तो उनके जेठानी के लड़के का नाम अभिषेक है, तो इस वजह से उन्होंने अपने होटल का नाम चेंज किया है। तो इसका रीज़न यही बता रहे हैं कि तुमने इसी वजह से, क्योंकि तुम चारों भाई अलग अलग हो चुके हो। आजकल यही देखने को मिल रहा है, मतलब एक मतलब जैसे कि वो अब संयुक्त परिवार नहीं रहा है, वो अब अलग अलग हो चुके हैं। तो इस वजह से उन्होंने अब अपने होटल का नाम चेंज किया है। तो मतलब यही है कि तुम बहुत चालू हो, दोनों बहनें बहुत चालू हो, सारी संपत्ति अपने नाम कर ली है, तुम सारा कुछ अपने आप ही हड़पना चाहते हो। और जो सासू जी के चीज़ें हैं उनको भी तुम हड़पना चाहती हो। प्रियंका योगी तिवारी को यह कहा जा रहा है। और प्रियंका योगी तिवारी ने इसका रीज़न भी बताया है कि हमने अपने होटल का नाम क्यों चेंज किया। पर जो ऑडियंस है, ऑडियंस को तो मौका चाहिए हर चीज़ को, बातों को बड़ा बनाने का। तो अभी तो मैटर सॉल्व हुआ ही नहीं था कि मतलब वो जो आरती की सगाई का था, कि अब नया इशू जो सामने आ गया है कि मतलब अब तुमने होटल का नाम चेंज क्यों किया? तुमने इस वजह से चेंज किया क्योंकि जो तुम्हारी जेठानी का लड़का है उसका नाम अभिषेक है, तो वो भी नया होटल बना रहा है। तो इस वजह से वो अपने होटल का नाम अभिषेक रखेगा या नहीं रखेगा वो तो खैर अलग बात है, पर तुमने इस वजह से चेंज कर दिया क्योंकि चारों भाई अब अलग अलग हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है। तो फिर ये भी कहा जा रहा है कि प्रीति और प्रीति का हस्बैंड का उसमें ज़्यादा संयोग है। तो मतलब ऑडियंस ये कह रही है प्रीति और प्रीति का हस्बैंड का उसमें ज़्यादा योगदान है। अभी जो मतलब उनका होटल दोबारा से रिपेयरिंग हो रहा था तो उसमें उनका ज़्यादा संयोग है। तो उनके नाम से क्यों नहीं बनाया गया, योगी नाम से क्यों रखा, मतलब योगी नाम रखा गया, होटल का नाम चेंज करके योगी नाम से होटल का नाम हो गया है। तो ये कहना है ऑडियंस का कि मतलब तुमने प्रीति और प्रीति के हस्बैंड के नाम से क्यों नहीं रखा? प्रीति के हस्बैंड क्या लक्ष्मण बने रहेंगे, या प्रीति भी कुछ नहीं कह रही प्रियंका के आगे? तो देखिए दोनों बहनें हैं, उनका आपस का मैटर मतलब आपसी वो है कि मतलब वो, अब देखो जनता को तो इसमें भी दिक्कत है, दोनों बहनें अच्छे से रह रही हैं, साथ में रह रही हैं, साथ में काम कर रही हैं। जब संयुक्त परिवार था तब भी हर किसी मतलब बहुत से को दिक्कत आ रही थी, अब अलग अलग हो गए। देखो आज की डेट में संयुक्त परिवार होना बहुत ही कठिन है। आज की डेट में कोई संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहता, नहीं रह पाता। पहले के ज़माने में होता था कि संयुक्त परिवार में रह लेते थे। अब जितना ही अच्छा है, टाइम पर अगर बंटवारा हो जाए, अलग अलग हो जाए, उतना ही बहुत अच्छा होता है, मतलब ये है। तो दोनों बहनें एक साइड हो गई, दोनों बहनें एक साइड हो गई, तो इसमें क्या दिक्कत है? मतलब कहीं पर मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी यहाँ इसमें भी, मतलब ये दिक्कत तो नहीं है। मतलब तो जब अलग अलग हो ही गए, देखो अब संयुक्त परिवार में हर कोई नहीं रह सकता, हर कोई क्या, अब तो कोई रह ही नहीं सकता। बहुत ही कम, बहुत 100 में से 1% होगा जो संयुक्त परिवार में रहता होगा, बाकी तो सब अलग अलग अपना अपना चाहते हैं आज की डेट में। पहले ज़माने में होता था कि संयुक्त परिवार में रह जाते थे। अब 4 भाई हैं, 4 भाइयों में अगर टाइम पे बंटवारा हो गया तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है माँ बाप के रहते रहते? क्योंकि बाद में तो देखिए बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है जब माँ बाप के रहते रहते अगर बंटवारा ना हो। तो अब चाहे ये सोच लो कि प्रियंका योगी तिवारी तेज है कि उसने सारा हड़प लिया, जो भी सोचो, मतलब कुछों का तो नेगेटिव कमेंट रहता है, किसी का पॉजिटिव सोच रहती है, किसी की नेगेटिव सोच रहती है। वो हर किसी के साथ होती है, आपके साथ, मेरे साथ, हर किसी के साथ होती है। कोई हमारे लिए अच्छा सोचता है, कोई हमारे लिए गलत सोचता है, तो ये तो होता ही रहता है। और कुछों का तो कहना है कि तुमने अपनी सासू माता को कितने साल की कैद सज़ा सुनाई है अपने फ्लैट में, जो कि देहरादून में है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब कैद तो हाँ, जैसे कि उन्होंने यही सोच रहे हैं कि उनको अपने साथ नहीं ले गए। देखिए वहाँ पर उनका अभी बेटा अकेला है, वो स्कूल जाता है, तो उसके साथ कोई नहीं है क्योंकि अब वो अलग अलग हो गए। तो किसके भरोसे छोड़ेगी? एक दादी के भरोसे ही तो रहेगा। तो जाहिर सी बात है वो इस वजह से अपने सासू माता को वहाँ पर नहीं ले गई हैं। और वैसे भी वो होटल में गई हैं इस टाइम। तो अब देखिए मतलब वहाँ का अब होटल उनका परफेक्ट बन गया है। अब यात्रा भी
प्रारंभ होने वाली है, तो उन्होंने बताया है इस चीज़ के लिए। तो मतलब उन्होंने एक बात ये भी कही है कि हमने होटल का नाम क्यों चेंज किया, फिर भी उनसे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुमको अब याद आया। तो मतलब ये है कि जैसे कि उन्होंने बताया कि ऑनलाइन किसी का और भी है वहाँ पर होटल, तो अभिषेक नाम से वो दर्ज है। तो जब भी कोई अगर ऑनलाइन होटल बुक कराता है तो उसी का उसमें दिखता है, हमारे होटल का नाम नहीं दिखता है। अब इस बात में तो कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है वो तो प्रियंका योगी तिवारी ही जानती है, और बाकी उनके वो ही जानते हैं। बाकी ये सच्चाई तो अगर जो वहाँ जाते हैं उनको ही पता होगा, जो उनके ब्लॉग देखते हैं, जो वहाँ जाते हैं, कि कोई होटल इस नाम से भी है वहाँ पर या नहीं। तो ये तो वही जानते होंगे। बाकी तो प्रियंका योगी तिवारी ने तो यही कारण बताया है, पर मगर जनता ये कह रही है कि नहीं, ये तो तुम्हारी जेठानी के लड़के का नाम था, तो इस वजह से तुमने यहाँ पर चेंज किया है। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि मतलब मुझे नहीं पता कि कितनी सच्चाई है इसमें। यहाँ पर कुछ पता नहीं चल पाता, क्योंकि प्रियंका योगी तिवारी ना तो उन सवालों का जवाब देती हैं, वो कमेंट पढ़ती भी हैं तो उनका जवाब नहीं देती। तो यहाँ पर पता नहीं चलता कि वो क्या सोच रही हैं, क्या कर रही हैं। वो अपनी वीडियो बनाने में मस्त रहती हैं, और यही चीज़ें हैं कि मतलब कितने सारों का तो कमेंट, अगर पति के साथ अच्छा रह रही है तो मतलब वही है कि ऑडियंस का तो काम ही है ये चीज़ें बोलने का। वो इस चीज़ को समझ गए कि कुछ सही बोलते हैं, कुछ गलत बोलते हैं। तो पति के साथ अच्छा रहे तो वो भी लोगों को दिक्कत है, ना रहे तो वो भी दिक्कत है। बहन के साथ अच्छा रह रही है तो वो भी दिक्कत है, नहीं रहती तो वो भी दिक्कत है कि अपनी बहन के साथ नहीं बनती इसकी। और ये भी कह रहे हैं कि इन दोनों बहनों की कहीं नहीं बनती, इनकी तो अपने मायके में भी नहीं बनती, इनकी मम्मी की भी नहीं बनती, ये सो वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं। तो मतलब अगर उनके पति उनके साथ जा रहे हैं, अगर वो ड्राइविंग कर रहे हैं, तो वो भी दिक्कत है कि मतलब उनके पति मतलब उनका नौकर है, ड्राइवर है, तो ये भी दिक्कत है। वो किसी और के साथ जाती तो ये किसी और के साथ घूम रही है। बहुत सी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का क्या ही कहना। तो इस वजह से प्रियंका योगी तिवारी इन चीज़ों में पड़ती नहीं है। जो कमेंट कर रहा है करो, अच्छा कर रहा है तो उनके चैनल पे मतलब यही है कि खुली छूट है, अच्छे कमेंट भी करते जाओ, बुरे कमेंट भी करते जाओ, आप लोगों को खुली छूट है। वो अपनी चाल चलती रहती है मस्त, वो कोई रिएक्ट नहीं करती है, बुरे कमेंट पे भी नहीं करती तो अच्छे कमेंट पे भी नहीं करती। उनका एक ही फंडा है कि अपना काम से काम रखो, बाकी अपना काम करते रहो। जनता क्या कह रही है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो कितनों का जवाब देगी, अच्छे कमेंटों का देगी या बुरे कमेंटों का देगी। वहाँ तो भंडार लगा रहता है कमेंटों का कि इतने कोई कुछ कहता रहता है, कोई कुछ कहता रहता है। अगर वो इन्हीं कमेंटों के बीच पड़ी रहेगी कि किसी ने मुझे ये क्या कह दिया, तो वो कभी मतलब और चीज़ों में ध्यान नहीं दे पाएगी, जो कि उनके लिए बहुत से काम हैं। तो इसी वजह से वो आज आगे बढ़ रही हैं। और कितने ही देखो, अगर वो इन्हीं चीज़ों पे कमेंट पे रिएक्शन देती रहती, रिएक्ट करती रहती, तो आप लोगों को भी उसमें बुरा लगता कि अब ये रिएक्ट कर रही है इन चीज़ों पे, तो आप अपने काम से काम करो, मतलब जनता को बोलने दो, हम आपके सपोर्ट में। बहुत से हैं, मैंने देखा अभी कुछ दिन पहले ही वो जो अंकित भाई हैं वो इन्हीं चीज़ों में पड़े हुए हैं, तो उनको भी यही चीज़ें कह रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसे ही कहता। तो आज मतलब यही चीज़ें हैं कि मतलब जनता का क्या है कहती रहती है। ये तो मुझे भी बुरी लगती है कि वो किसी के कमेंट का जवाब, मतलब कोई उनसे कुछ पूछ रहा है तो वो उनका जवाब नहीं देती हैं। उनका वो अलग ही अंदाज है, वो नहीं देती हैं इन चीज़ों का जवाब, क्योंकि वो इन चीज़ों में उलझना ही नहीं चाहती हैं। और बाकी आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए रिएक्शन वीडियो के साथ। और आप लोगों को ये रिएक्शन वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, और बुरी लगी हो तो गलत ही कमेंट कर देना और एक लाइक कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त और जय माता दी दोस्तों।